नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी कृषक मित्रों का एक बार फिर यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल मंडी भाव भविष्य में। किसान साथियों, पिछले एक महीने से बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि बांग्लादेश सरकार ने प्याज की मांग की है। बांग्लादेश की कल जो है बॉर्डर ओपन हो जाएगी, परसों से जो है प्याज का निर्यात शुरू हो जाएगा, इतने टन प्याज की जो है मांग की हैं। ये खबरें बहुत सारी यूट्यूब पर चल रही हैं, लेकिन वास्तविक में रिपोर्ट क्या है? न तो अभी तक बांग्लादेश सरकार ने जो है लिखित में कोई आईपी परमिट जारी किया है वहाँ के व्यापारियों को, ताकि वह प्याज का जो है खरीदी कर सके। न बॉर्डर ओपन हुई है, न प्याज का निर्यात शुरू हुआ है। तो आखिर सच्चाई क्या है, क्या रिपोर्ट है? बॉर्डर खुलेगी या नहीं खुलेगी? खुलेगी तो कितनी तारीख से खुलेगी? कितने टन प्याज का निर्यात होगा? और निर्यात होने के बाद में जो है कितनी तेज़ी बन सकती है? ये सारी सही और सटीक जानकारी आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा, और जानकारी पसंद आती है उसी के बाद में आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेकर वास्तविक में सच्चाई क्या है। बॉर्डर खुलेगी या नहीं खुलेगी? तो जैसे कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे ही होंगे और यह खबर भी आपको मिल गई होगी कि बांग्लादेश सरकार ने बहुत लंबे समय के बाद में जो है प्याज की मांग की है। ये तो पूरी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में अब स्टॉक काफ़ी कम बचा है, यानी कि 15 से 20 दिनों का स्टॉक बचा है उनके पास में। और वो नहीं चाहते थे कि इस बार जो है हम भारत से प्याज की खरीदी करें, क्योंकि जो दोनों देशों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है पिछले 2 सालों से, जहां जब से जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और नई सरकार बनी है, वह सरकार नहीं चाहती कि हम जो है भारत से अब किसी भी वस्तु का जो है आयात निर्यात करें। लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था दूसरा। न तो वो पाकिस्तान से प्याज की जो है खरीदी कर सकते थे, न ही चीन से खरीदी कर सकते थे। इसीलिए अब उनको जो है मजबूरी में यह आदेश जारी करना पड़ा कि अब हम जो है भारत से प्याज का आयात करेंगे। ये बात जो है 6 अगस्त को जारी की थी वहाँ की जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो मंत्रालय होता है, उन्होंने इस बात की जो है मंजूरी दी थी कि अब हम जो है भारत से जो है प्याज का आयात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने कोई लिखित में आदेश जारी नहीं किया। वहाँ के व्यापारी जो बहुत लंबे समय से मांग उठा रहे थे कि हमें जो है भारत से प्याज की खरीदी करना चाहिए, अन्यथा हमारे देश में जो है प्याज के लेकर जो है हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अगर जो वर्तमान में किसान मित्रों हम प्याज के भाव की बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की ढाका मंडी में जो कि कृष्णा मंडी है, वहाँ पर 80 से 90% प्याज के भाव बन चुके थे। और यूँ समझ लो कि हमारे एक भारतीय रुपये में अगर जो हम बात करें तो 70 से 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बनता है। तो ये भाव वहाँ पर चल रहे थे, और उनके पास अब जो है कोई लंबा स्टॉक नहीं था। क्योंकि वहाँ पर जो प्याज के रख रखाव की जो व्यवस्था होती है, जो हमारे भारत में हम प्याज का स्टॉक करते हैं, उस तकनीक से उन लोगों ने कोई प्याज का स्टॉक नहीं किया था। इसलिए उनका जो है स्टॉक ख़राब हो रहा था और ज़्यादा लंबे समय तक का जो है स्टॉक नहीं बचा था। इसलिए वहाँ के व्यापारी बहुत लंबे समय से भारत से प्याज आयात की मांग उठा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही थी। लेकिन फिर मजबूरी में जो है बांग्लादेश सरकार ने 6 अगस्त को यह बात जो है घोषणा कर दी कि अब हम भारत से जो है प्याज का आयात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश सरकार ने कोई लिखित में आईपी परमिट वहाँ के व्यापारियों को जारी नहीं किया, जिसके कारण जो है न तो बॉर्डर ओपन हुई और न ही वहाँ के व्यापारी प्याज की खरीदी कर सके। लेकिन यह खबर हमारे भारत के प्याज किसानों के लिए बहुत ही खुशी की खबर थी, क्योंकि किसान भाई बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि बांग्लादेश की बॉर्डर कब ओपन होगी और प्याज का निर्यात होगा, ताकि प्याज के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिले। क्योंकि इस समय जो प्याज के भाव बने हुए थे किसान भाइयों, बहुत ही निचले स्तर के बने हुए थे। 10 से 15 रुपये हमारे यहाँ प्याज बिक रहा था। इंदौर की मंडी की अगर जो हम बात करें तो अच्छा बेस्ट प्याज 15 रुपये किलो तक बिक रहा था, जो कि बहुत कम था। और सीधा सीधा इससे हमारे प्याज किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो ये जैसे ही खबर आई उसके बाद जो है
2 से 3 रुपए की हमें प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जो कि 15 रुपये प्याज बिक रहा था वह 17 से 18 रुपये तक बिकने लगा। और गोल्टी प्याज जो है अच्छी क्वालिटी का प्याज भी 11 से 12 रुपये तक हमें भाव देखने को मिले। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश सरकार ने कोई लिखित में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, यानी कि आईपी परमिट वहाँ के व्यापारियों को नहीं दिया है, जिससे कि बॉर्डर ओपन हो और प्याज की खरीदी स्टार्ट हो। तो इस विषय में भी जो है दोनों देशों की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। बांग्लादेश सरकार चाहती है कि हम भारत से जो है प्याज की खरीदी करें, जो कि उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है 6 लाख मीट्रिक टन। उनको जो है 6 लाख मीट्रिक टन प्याज की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर जो हम हर साल भारत से जो है बांग्लादेश में प्याज निर्यात की बात करें, तो हमारे यहाँ से 20 लाख मीट्रिक टन हर साल जो है बांग्लादेश में प्याज का निर्यात होता है, जो कि हर साल की तुलना में आधा भी नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ जो है 6 लाख मीट्रिक टन प्याज की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा प्याज की आवश्यकता नहीं है। तो वह हर साल की तुलना में किसान भाइयों काफ़ी कम है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उनका कहना है कि जब तक हमारा जो है ये 6 लाख मीट्रिक टन की पूर्ति नहीं हो जाती हैं, आप भारत में जो है प्याज के ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स नहीं लागू करेंगे। और उसके बाद भी अगर जो हमें प्याज की और आवश्यकता लगती हैं, तो आपको जो है प्याज निर्यात चालू रखना पड़ेगा। ये शर्तें हैं बांग्लादेश सरकार की, जो और इस पर जो है चर्चाएं चल रही हैं। अब आगे जो रिपोर्ट निकल कर आ रही किसान भाइयों की, हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद में सरकार कोई फैसला ले ले और बॉर्डर खुल जाए। अभी जो है इस पर सहमति बन भी जाती हैं तो बॉर्डर ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमारे सामने अभी 15 अगस्त को जो फेस्टिवल आ रहा है, तो इसके जो है सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डरों को जो है हमारे भारत से सटी हुई जितनी भी बॉर्डर हैं उनको जो है बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। तो यानी कि 13-14 तारीख को शाम को जो है बॉर्डरें सभी बंद हो जाएगी, जो खुलेगी वापस 16 तारीख को। तो 2 से 3 दिनों तक तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इसके बाद में 16 या 17 तारीख को जो है सरकार को डिसीजन ले ले और बॉर्डर ओपन हो जाए। तो उसके बाद में जो है निर्यात चालू होगा, कितनी तारीख से होगा इसके बारे में हम जो है वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। और कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे कि अगर जो मान लीजिए कि बॉर्डर ओपन होती हैं और बांग्लादेश प्याज जाता है तो कितनी तेज़ी बन सकती है। तो किसान मित्रों, 6 लाख मीट्रिक टन में कोई ज़्यादा लंबी तेज़ी की हम उम्मीद नहीं कर सकते। यूँ समझ लीजिए कि 20 से 25 रुपये तक प्याज के भाव पहुंच सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी की संभावना हमें यहाँ नहीं लगती है, क्योंकि 6 लाख मीट्रिक टन बहुत छोटा जो है टारगेट है। हर साल हमारे यहाँ से मैंने जैसे बताया कि 20 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात होता है, उसके बाद भी जो है कोई इतना भाव में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। तो 5 से 6 रुपये की तेज़ी बन सकती है। तो अब आप जो है अपने विवेक से थोड़ा थोड़ा प्याज जो है निकालते रहिए, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। 1 से 1.5 महीने में जो है साउथ की प्याज जो है आने वाली हैं। उसके बाद में 2 महीने से 2.5 महीने के बाद में नासिक और अलवर की प्याज भी आना शुरू हो जाएगी। तो आप जो है प्याज को थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, क्योंकि ये जो समय है यह छोटी प्याज यानी कि गोल्टी जो प्याज होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। गोल्टी में लेवाली अच्छी चल रही हैं, जो हमें गोल्टी बेस्ट साइज़ की जो है अच्छा कलर पत्ती वाली 10 से 11 रुपये तक हमें भाव देखने को मिल रहा है। तो आप और जो प्याज जो है डैमेज हो रहा है उसको भी आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, या आपके पास में अच्छा स्टॉक वाला भी प्याज है तो आप थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। पूरा माल जो है स्टॉक करके मत बैठिए। आगे क्यों है कि हमें अच्छी बड़ी तेज़ी की उम्मीद अब कम लग रही है, तो इसलिए आप अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा विक्रय करते रहिए, ताकि भाव हमें समय समय का मिलता रहे। तो किसान भाइयों, यह थी संपूर्ण जानकारी। अब आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।